अच्छा, पढ़ेंगे हम समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट नाम इसका क्या है? शॉर्ट में बोलते हैं इसको एपी, और यहीं से है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी जानने से पहले इसमें अनुक्रम जानना है। क्या जानना है? अनुक्रम। अनुक्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? अच्छा, परिभाषा जो लिखा है चाहिए वो हम लिखाया है। अनुक्रम का मतलब होता है, अब गणित है तो संख्या से रहेगा, समझ लिया? अच्छा, सबसे पहले जानेंगे इसमें हम अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब संख्याओं का एक समूह। अनुक्रम मतलब क्या? संख्याओं का एक समूह जिसमें प्रत्येक संख्याएं अपने पूर्व की संख्याओं का अनुकरण करता है। ये तो लिखा, तो अनुक्रम, ये तो लिखा अनुकरण करता है। बस उसके लिखे पे जाओ, जो लिखा है अनुक्रम। अनुक्रम यानी एक क्रम के अनुसार रहेगा। तो संख्याओं का एक समूह जिसमें प्रत्येक संख्याएं अपने पूर्व की संख्याओं का अनुकरण करेगा, वो क्या कहलाएगा? जैसे एग्जाम्पल अपने पास तो है, बहुत सारा है, 1 2 3, क्या कहोगे इसको? अनुक्रम नहीं कहेंगे? 2 4 6, क्या कहेंगे इसको? अनुक्रम कहेंगे? 3 6 9 12, क्या कहेंगे इसको? अनुक्रम ही कहेंगे। तो ये सब अनुक्रम है। मतलब संख्याओं का एक समूह, कलेक्शन होगा जिसमें प्रत्येक संख्या अपने पूर्व की संख्याओं का अनुक्रम करेगा। बस ये मतलब है इसका। अच्छा, यदि अनुक्रम है तो इसके सदस्य को जाना जाता है। इसमें जो सदस्य है उसको पद कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें जो आया है, इस सब में जो आया है उसका नाम क्या रहेगा? पद। तो पद का मतलब जो सबसे पहले रहेगा उसको बोलना पहला पद। क्या बोलना? और इसका नोटेशन है A1 या T1, A1 या जो भी मर्जी लिख सकता है। इसके बाद आएगा दूसरा पद। इसके बाद क्या आएगा? तो A2 या T2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? तीसरा पद। तीसरा पद आएगा A3 या T3, यही तो आएगा। nवां पद को क्या कहेंगे? ये तीसरा पद है, nवां पद लिखेंगे। कौन सा पद? nवां पद का नाम होगा An या Tn। पहला चीज ये जानना है अनुक्रम। अगर अनुक्रम में पद को गिन के बता दोगे, अगर अनुक्रम में पद को गिन के बता दोगे, जैसे ये लिखा मान लो 1 2 3 4, तो बता देंगे इसमें 4 पद हैं। कितने पद? तो इसका नाम है परिमित अनुक्रम। क्या बोलेंगे? परिमित अनुक्रम। जब अनुक्रम में पदों की संख्या गिनने योग्य हो तो क्या कहोगे? इसी में अनुक्रम इस प्रकार से रहे 1 2 3 और ये डॉट डॉट कर दे, तो इसका नाम होगा जी अपरिमित अनुक्रम। कैसा? अपरिमित अनुक्रम। जब पद गिन दोगे, गिन के बता दोगे तो नाम रहेगा। और जब नहीं गिन के बता, इसमें नहीं बता सकते लास्ट टर्म, इसमें बता सकते हैं लास्ट टर्म। पूछेगा लास्ट टर्म तो कितना? तो जब अंतिम पद दिया रहेगा तो कहना परिमित अनुक्रम है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिख देगा। मान लो ऐसे लिखा 1 2 3 और ऐसे करके चला गया 1000 तक। कहाँ तक? तो ये भी क्या कहेगा? इसको परिमित नहीं कहेंगे। हाँ, जब ये फोकस करना कि लास्ट टर्म जब दिया रहेगा तो या फिर पद गिन के बता दोगे तो क्या कहेंगे उसको? और जब डॉट डॉट रहेगा, अंतिम पद नहीं पता रहेगा, तब नाम क्या होगा? अपरिमित अनुपद। तो पहले तो ये जानना है
परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम। अनुक्रम कहेगा किसको? कुछ नहीं है, गणित है तो संख्याओं के हिसाब किताब पर चलेंगे हम कि संख्याओं का एक समूह होगा जिसमें प्रत्येक संख्या अपने पूर्व की संख्याओं का अनुकरण करेगा। जैसे कुछ अनुक्रम का यहाँ हम एग्जाम्पल दिया था, जब अनुक्रम में अंतिम टर्म दिया रहेगा तो कहना उसको, और जब अंतिम टर्म नहीं दिया रहेगा तो उसका नाम होगा अनुक्रम का एनवा पद दे देगा। अनुक्रम का एनवा पद देगा, मान लो Tn बराबर लिख दिया n+2। पूछेगा प्रथम 4 पद बताओ, प्रथम 4 पद बताइए। क्या करोगे? प्रथम 4 पद तो पदों की संख्या 1 से चलेगा तो n बराबर रखना। इस केस में सॉल्यूशन में क्या करेगा? n का मान रखियो 1 से। कहाँ से? 1 2 3 4 ऐसे करके रखेंगे। तो जब यहाँ पर n बराबर 1 रखोगे तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2 बराबर कितना? दूसरा टर्म तो n बराबर कितना रखना पड़ेगा? n तो पद की संख्या बता रहा है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 बराबर कितना? t3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 2 बराबर कितना? t4 बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 4 निकालना है तो 4 + 2 बराबर कितना? एक हिसाब ये आता है। अनुक्रम कहा किसको? समझ लिया। अनुक्रम के जो सदस्य रहेंगे उसको कहेंगे क्या? अगर अनुक्रम में अंतिम पद दिया रहेगा परिमित अनुक्रम, अगर अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो अपरिमित अनुक्रम। अगर अनुक्रम का एनवा पद दिया हो तो हम उसके प्रश्न के हिसाब से पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अनुक्रम ये दिया, कहा प्रथम 4 पद बताओ, प्रथम 5 पद बताओ। इसी में मान लो इस प्रकार से दे दे Tn। दूसरा एग्जाम्पल Tn बराबर दे दे n² - 1 और बटे n। नहीं बताएंगे? कहेगा प्रथम 3 पद बताओ। क्या बताओ? प्रथम 3 पद बताइए। तो बारी बारी से n के जगह पर 1 रखना, 1 का स्क्वायर - 1 बटे 1। तो 1 - 1 0 बटे 1 हो जाएगा बराबर कितना? t2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर - 1 बटे 1 2, यही तो होगा। तो 2 दूनी 4 में 1 कम गया 3 बटे। t3 बराबर क्या हो जाएगा? क्या आएगा? जो भी संख्या का संग्रह बनेगा वो अनुक्रम है। समझ लिया? अनुक्रम का एनवा पद ही है तो यहाँ पर t3 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर - 1 बटे कितना? 3 3 9 में 1 कम गया 8 बटे कितना? अनुक्रम का 3 पद बन गया। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा हो जाएगा। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखना है, श्रेणी। श्रेणी मतलब सीरीज। अभी इस पर हम नहीं आया है, अभी इस पर हम नहीं आया है। समांतर श्रेणी लिखा है हम, लेकिन ये रियल में होता है श्रेणी। क्या होता है? जी, ध्यान रखना है। लेकिन हम अपने हिसाब किताब में या बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं इसको समांतर श्रेणी, लेकिन रियल में है क्या? ये समांतर श्रेणी। श्रेणी कुछ और है। श्रेणी का मतलब है सीरीज। श्रेणी मतलब क्या? हाँ, तो अभी अनुक्रम हम लिखा था। अनुक्रम तो अभी पढ़ा। अनुक्रम पढ़ा, मान लो 2 5 8 ऐसे करके ये अनुक्रम है। क्या है ये? अभी अनुक्रम है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, कैसे? 2 + 5 + 8 प्लस ऐसे करके ये हो गया श्रेणी। अब क्या हो गया ये? या फिर माइनस लिख दें, जो भी लिख दें तो ये हो गया श्रेणी। बस इतने बात है। श्रेणी करने का मतलब ये नहीं है कि इसका हमको योगफल या अंतर बताना है, ये नहीं बताना है। जैसे ये लिखा तो इसका मतलब योगफल नहीं है, बस ये अभी अनुक्रम है तो इसके बीच में, पदों के बीच में जब प्लस माइनस चिन्ह आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? बाकी हिसाब किताब आगे चलेगा। समझ लिया? तो अनुक्रम देख लिया, श्रेणी देख लिया। अब श्रेणी भी होगा तो परिमित हो सकता है। परिमित श्रेणी कब होगा? इसी में देखो, अगर ऐसे लिख दे 2 + 5 + 8 ये हो गया परिमित, नहीं हो गया? अपरिमित कब होगा? ये अपरिमित होगा कब? जब ये ऐसे लिखा हुआ 2 + 5 + 8 और प्लस करके ऐसे कर दिया तो ये हो गया अपरिमित। तो अगर श्रेणी है तो ये भी परिमित हो सकता है जब अंतिम पता चले, और अपरिमित हो सकता है जब अंतिम पता नहीं चले। अभी हम समांतर श्रेणी पे नहीं आया है। श्रेणी देखो, तो श्रेणी सबसे पहले अनुक्रम होगा। क्या होगा? अनुक्रम के पद जब किसी विशेष
नियम के तहत लिखे जाएंगे। ये बात पक्का कर लो अभी ही। श्रेणी जब होगा तो अनुक्रम होगा, लेकिन उसका जो पद होगा किसी विशेष नियम का पालन करेगा। समझ लिया? जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पहला में हम दे रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये एक अनुक्रम लिखा है हम। खासियत यहाँ क्या है? ये है पहला पद। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ऐसे है। ये क्या है? पांचवा पद। अब यहाँ से एक चीज करो, A2 में A1 माइनस करो। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा? 4 में 2 कमाओगे, बराबर कितना? अच्छा, 6 में 4 कमाओगे, A3 माइनस A2 करो। A3 माइनस A2 तो 6 माइनस 4 बराबर कितना? उसके बाद A4 माइनस A3 करो, क्या होगा जी? 8 माइनस 6 बराबर कितना? चल क्या रहा है यहाँ चल ये रहा है कि इसमें प्रत्येक पद जो है अपने पूर्व पद में 2 जोड़कर बना है, नहीं बना है? तो ये विशेष नियम है। मतलब जब अनुक्रम के पद में ऐसा हो कि प्रत्येक पद में को प्राप्त करने में पूर्व के पद में कुछ जोड़ा जाए तो हो जाएगा श्रेणी। क्या हो जाएगा? अब इस श्रेणी में भी अलग अलग टाइप का है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये ऐसे चले, क्या है? श्रेणी है। क्या है? श्रेणी। इसी प्रकार से तीसरा मान लो लिख दे, तीसरा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ऐसे करके ही, तो क्या है? ये श्रेणी है। खासियत क्या है? 4 में 2 का भागा 2। अरे इसमें देखो ना जी, 4/2 करोगे कितना आएगा? 8/4 करोगे कितना आएगा? 16/8 करोगे कितना आएगा? 2 ही तो आ रहा है। तो इस केस में हम देखा था पहला में कि प्रत्येक पद पूर्व में 2 जोड़ के आ रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं? किसी पद और उसके पहले पद का रेशियो सेम है, नहीं है? किसी पद और उसके पहले, किसी पद और उसके पहले, किसी पद और उसके पहले का रेशियो कितना है? तो ये भैया कह लेते कोची श्रेणी। अब श्रेणी अगर है तो श्रेणी 3 प्रकार के पढ़ेगा। यहाँ पढ़ना सिर्फ ये है, श्रेणी मतलब उसका पद किसी विशेष नियम का पालन करेगा। तो ये विशेष नियम का पालन कर रहा है। यहाँ क्या है? प्रत्येक संख्या देखो, यहाँ स्क्वायर कर रहा है अपना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये एक नियम से लिखा गया है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नहीं है ये? तो ये कहलाएगा श्रेणी। क्या है ये? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अनुक्रम होगा ये, जिसके किसी पद और ठीक पूर्व के पद का अंतर हमेशा नियत हो। हमेशा क्या हो? हाँ जी, ये ध्यान रखना है। अनुक्रम रहेगा जिसमें ऐसा होगा कि किसी पद को उठाओ और उसके पहले वाला पद का अंतर हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा जी? नियत रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे चलाइए। पद अनुक्रम का व्यक्त होता है A1, A2, AN से, T1, T2, TN से, ऐसे नहीं जी? तो यहाँ पर ये पहला पद है। यहाँ देखो, इसमें फोकस करो। 3 में पहला घटाओगे कितना आएगा? तो 5 में 3 भी घटाओगे तो कितना आएगा? 7 में 5 भी घटाओगे तो कितना आएगा? 9 में 7 भी घटाओगे तो कितना आएगा? तो जी ये है AP। क्या है ये? मतलब समांतर श्रेणी। इस टाइप का जो भी रहेगा वो समांतर श्रेणी कहेगा, जिसमें किसी पद और उसके पूर्व के पद का अंतर हमेशा नियत चले। यहाँ नियत ये है 2, अंतर नियत नहीं है। तो ये जो नियत अंतर आएगा, ध्यान रखना है, नियत अंतर जो रहेगा जी उसका नाम होगा सार्वंतर।
क्या नाम होगा? सार्व अंतर। इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस या CD, कॉमन डिफरेंस या, और इसको लिखेंगे हम D से, कौची से? और इसका पद जो होगा, जब पता हो D और पहला पद पता हो, यदि पहला पद T1 बराबर हो A, T1 बराबर, तो हम AP बना सकते हैं जब CD ज्ञात रहे। पहला पद और CD पता रहे तो हम AP बनाना बताया है। क्या बनाएंगे? A प्लस, यही तो चल रहा है। देखो D यहाँ कितना था? 2 था। 1 में 2 जोड़ो, 3 में 2 जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो, 7 में 2 जोड़ो, तो ये तो यही कह रहा है, नहीं कह रहा है? AP का मतलब है किसी पद में एक नियत राशि जोड़ते जाओ, अगला पद मिलते जाएगा, नहीं आएगा? जैसे 1 में नियत राशि सार्वंतर 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3 में 2 जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो, 7 में 2 जोड़ो, हो गया ये AP। तो AP हम बना सकता है A, दूसरा पद A प्लस D ही तो किया था। यहाँ इसको बनाना है तो इसमें जोड़ना कितना पड़ा है? इसमें जोड़ा है 2, लेकिन इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ इसका दुगना जोड़ना पड़ेगा जी। यानी अबरी जो बनेगा A प्लस कितना D, अबरी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो चौथा पद क्या होगा? A प्लस कितना D। अच्छा, इसी प्रकार से आगे चलो, आगे तो एनवा पद आएगा। ये अभी पहला पद है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, गौर करो, पहला पद है तो इसमें D नहीं है, दूसरा पद है तो 1 D है, मतलब पद से 1 D कम है। तीसरा पद है तो 2 D है, पद से 1 D कम है, नहीं है? पदों की संख्या तीसरा तो 1 D कम, पदों की संख्या चौथा तो 1 D कम, 3D ही है। तो अगर एनवा पद लिखल कहेगा तब क्या लिखोगे? A प्लस N से 1 D कम, यानी N माइनस 1 इंटू कितना, यही तो लिखेंगे। ये हो गया AP का एनवा पद। जब प्रथम पद A हो, कॉमन डिफरेंस D हो, तो AP का एनवा पद होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी TN वाला एक फॉर्मूला याद रखना। ये भी परिमित और अपरिमित होगा, नहीं होगा? परिमित में ध्यान रखना है, अंतिम पद पता चलेगा, 2 4 6 8 ही परिमित हो गया। अपरिमित अगर होगा तो अंतिम पद पता नहीं रहेगा, ये रहेगा 2 4 6 और इस प्रकार से, ये अपरिमित। और ये क्या? AP का एनवा पद बताया, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी को व्यापक पद भी कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यापक पद। एक बात और ध्यान रखना कि यदि एनवा पद, स्टार देके हम लिख रहे हैं, बार बार 1 नंबर में ही पूछता है, यदि एनवा पद बराबर रहे A प्लस ND, A प्लस तो N के साथ D है, N के साथ क्या है? N के साथ कितना है जी? N के साथ D है। तो ध्यान रखना, अगर कभी पूछ दे कि TN बराबर 2 माइनस 3N है, D बराबर बताइए, बताएगा? नहीं बता सकते। यहाँ यही तो लिखा हम कि अगर एनवा पद A प्लस ND है तो N के साथ जो होगा वो क्या रहेगा? कन्फर्म, बनाने उनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो इसी में दूसरा एग्जाम्पल लिखा, TN बराबर 3N और माइनस 1, ये लिखा, तो D बराबर कितना बताओगे? नहीं बताएंगे? करके चेक करके देख सकता है। N बराबर 1 रखो तो पहला पद मिलेगा, 3 गुने 1 1, और 3 गुने 1 करोगे, 3 में 1 कम गया, कितना? N बराबर 2 रखो, T2, 3 दूनी 6 में 1 कम 5, N बराबर 3 रखो, T3 बराबर 3 तिया 9 में 1 कम, क्या D नहीं आ रहा? 3, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और पहले सीख लो, अभी हम बता रहा था कि अगर पहला पद A दिया रहे और कॉमन डिफरेंस दिया रहे D, तो AP बना सकते हैं ना जी? कैसे बनाओगे? A प्लस D, A प्लस कितना D? A प्लस 3D, ऐसी करके चलेंगे, लास्ट में ही आ जाएगा कितना? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होगा। अच्छा, ये कहलाता है पहला पद। ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? हमेशा ध्यान रखना कि जिस नंबर का पद होगा उससे उसमें 1 D कम रहेगा। A के साथ, पहला पद के साथ उससे कम D जोड़ना है, तो ये है एनवा पद। ये क्या है? एनवा पद को क्या लिखते हैं? तो इस शुरू से हम लिखा है,
कभी अंत से कह दे लिखने। अंत कभी कभी एक प्रश्न रहता है कि एपी का कुछ पद दे देगा और कहेगा अंत से चौथा पद बताओ, ये भी कहता है प्रश्न में। तो अंत से लिखोगे तो अंतिम से क्या है, पहले अंतिम में क्या है, टीएन है, क्या करोगे, टीएन माइनस डी। दूसरा ये अंत से पहला पद, अंत से दूसरा, अंत से तीसरा क्या करोगे, टीएन माइनस 2D। अंत से तीसरा क्या करोगे, 3D। यही तो करेंगे। ये पहला पद, अंत से पहला पद, अंत से, अंत से, अंत से आगे करके ऐसे ही चलेगा तो लास्ट में ये आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा, ये पहला पद ही तो आएगा, नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर ये हम ए और डी लेकर एपी बनाया है पहला, दूसरा, तीसरा, एनवा, तो अंत से बनाना पड़ेगा। तो अंत में पहले आएगा टीएन, जो ये रहा। दूसरा क्या हो जाएगा, जो टीएन रहेगा उसमें एक डी कम। तीसरा क्या हो जाएगा, टीएन में कई डी कम, 2 डी कम। तीसरा में, चौथा में कितना डी कम करोगे, टीएन में 3D। बस ये ध्यान रखना है। एक एपी दिया हुआ है अपने पास 13, 17, 21 और ये दिया हुआ है 89। ये एपी है, कहता है अंत से 7वां पद बताओ। क्या कहता है, अंत से 7वां पद चाहिए इसको। कौन सा पद, हाँ, तो 7वां पद अगर चाहिए तो यहां पर सबसे पहले ए बराबर कितना है जी, 13 है। डी बराबर कितना है, डी निकालना पड़ेगा। 17 माइनस 13 बराबर कितना बचेगा, टीएन कितना है, 89। यही तो है। अंत से 7वां चाहिए इसको, चूंकि अंत से 7वां पद अभी बताया कि टीएन में उससे एक डी कम करना है, मतलब 7D है तो माइनस कितना डी करोगे, बस कर लो, देखो आ जाएगा। ये हो गया 89 माइनस 6 गुने 4, यही तो होगा। 89 में 6 चौक 24 कम जाएगा, क्या बचेगा। बस ये अंतर, एकदम सरल भाषा में वो अपने तरफ से मंत्र है कि जब कभी अंत से टर्म निकालना पड़ेगा, जो नंबर का टर्म कहे, दूसरा, तीसरा, 5वां, 8वां, 19वां, 20वां, कुछ नहीं, अंतिम पद उठाना और जैमा पद कहेगा अंत से, उसमें उससे एक कम डी टीएन में घटा देना। अगर इसी में कहता अंत से 10वां बताओ, अगर कहता अंत से 10वां, तो क्या करोगे, क्या करोगे, टीएन में कितना कम करोगे, बस ये करना है, हो जाएगा। इसके बाद है एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग। अच्छा, एपी के एन पदों का योग में दो बात है, दो बात। अगर पहला पद T1 दिया रहे ए, T1 दिया रहे और अंतिम पद बराबर रहे एल, अंतिम पद, और पदों की संख्या रहे एन, पदों की संख्या कितना, एन रहे, तो एन पदों के योग को एसएन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू पहला पद और प्लस अंतिम पद। बताया है ये बताया ना जी। अगर पहला पद, अंतिम पद और पदों की संख्या दिया रहे तो ये होता है एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। जैसे एल मतलब लास्ट टर्म, एल मतलब कि, तो जैसे एग्जाम्पल में मान लो कभी कह दे, प्रश्न पूछता है एन प्राकृत संख्याओं का योग, एन प्राकृत संख्याओं का योग, बहुत बार पूछता है ये सवाल, क्या होगा। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या बताया है, क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है जी, एन से लिखते हैं नेचुरल नंबर को, 1, 2, 3 ऐसे करके जाना है एन तक, एन पद तक। कई पद तक, पदों की संख्या एन है। यहाँ कहता है पदों की संख्या कितना, पदों की संख्या बराबर है एन, और पदों की संख्या है एन। उसके बाद पहला टर्म इसमें है दिया हुआ कितना, एक है, पहला पद तो एक ही है, और अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है कितना, तो हमको चाहिए एसएन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 पहला पद 1 प्लस अंतिम पद कितना, यही तो है। तो ये हो गया n+1 और n और बटे कितना, ये जवाब है। तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n+1/2, याद रखना है इसको। दूसरा सूत्र ध्यान रखना है, जब पहला पद T1 दिया रहे a और कॉमन डिफरेंस दिया रहे d, जब a और cd दे दे तब Sn बराबर होता है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ये तो होता है। जब पहला पद और डी रहेगा तो Sn बराबर n बटे 2, जहाँ n है पदों की संख्या, ये पहला टर्म और डी हो गया सार्वंतर। तो ये है फॉर्मूला। कभी कभी Sn से Tn निकालना पड़ जाता है, नहीं दिखाया है? Sn से Tn निकालना पड़ जाता है। अगर पदों की संख्या Sn दिया रहो तो हम Tn निकाल सकते हैं। कैसे? Tn बराबर Sn माइनस 1 बताया इसको याद रखना है। Sn देकर कुछ पद निकालने बोल सकता है, Sn देकर कोई पर्टिकुलर पद निकालने बोल सकता है। तो जब Sn दिया रहेगा तो Sn माइनस 1 निकालना, उसके बाद Sn माइनस 1 करेगा तो क्या आ जाएगा? तो जब Tn आ जाएगा, वो प्रश्न में देख लेगा, Tn आ जाएगा तो कहेगा मान लो 16वां पद बताओ, तो T 16 निकाल लेंगे, n के जगह 16 रखकर। 5वां कहेगा n के जगह 5 रखकर निकाल लेंगे। बस तो यही तो एपी में इतना छोटा मोटा कंसेप्ट है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो भी सवाल आएगा सब बनने वाला आएगा, समझ लिया? जो बताया है वो तो चाहिए ही। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत सारा कंसेप्ट से भी बनता है, नहीं बनता है? तो उसको याद रखना है। महत्वपूर्ण सवाल में जैसे 1 नंबर में देखो, पहला है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले 0 से 50 तक में संख्या अपने पास दिया है। क्या दिया है? इसको हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जाएगा ये 50 तक। कहाँ तक? ये दिया हुआ 0 से 50, लेकिन कहता है हमको विषम संख्या लेना है। क्या लेना है? तो विषम संख्याओं का एपी बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? तो तभी तो एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, एपी के n पदों का योग। तो विषम संख्याओं का जो एपी बनेगा वो बनेगा, विषम संख्या 1 है, उसके बाद ऐसे ही चलेंगे, 50 तक ही रहना है। तो 50 तो सम संख्या है, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? अच्छा 49 है। तो सबसे पहले यहाँ a दिया हुआ है, a बराबर कितना है? d दिया हुआ है। अब विषम संख्या है तो 2d है, 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? d। अच्छा a और d है, अंतिम पद दिया हुआ है Tn, अंतिम पद Tn कितना है? 49। योग का 2 सूत्र पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया? एक पढ़ाया Sn बराबर n बटे 2 r इंटू a प्लस l, ये तो पढ़ा। तो यहाँ Tn ही l है, तो a और l तो है, n चाहिए, और कितना पद जोड़ेंगे ये तो चाहिए ना जी। दूसरा फॉर्मूला भी अगर लगाएंगे तो दूसरा फॉर्मूला था Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है। प्रश्न को समझो सिर्फ। अगर ये सूत्र लगाएंगे या ये लगाएंगे तो दोनों में हमको n चाहिए, नहीं चाहिए? कितना पद जोड़ना है तो चाहिए ना जी। अभी तो ये सिंपल वे में है 0 से 50 तक में टोटल 50 है। ये कै गो है? ये टोटल अगर इसको काउंट करेंगे हम तो टोटल निकालने का फॉर्मूला है Tn बराबर नहीं है, लेकिन ऐसे 0 से 50 तक में कुल 50 है, उसमें से 1, 3, 5 तो आधा छट गया, ये टोटल 25 है। ये कै गो है? ये तो n निकालना पड़ेगा तरीका से। जब भी रहेगा तो यहाँ तो कम था तो पता चल जाएगा। तो n के लिए सबसे पहला काम करना है, किसके लिए? हाँ n चाहिए। कई पद जोड़ेंगे, हमको जोड़ना कितना पद है ये चाहिए। तो n के लिए हम निकालेंगे Tn। क्या निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से Tn दिया हुआ है कितना? 49 बराबर a कितना है? 1 प्लस ये तो 1 ही है, उसके बाद n माइनस 1 और इंटू डी कितना है? 2। यहाँ से ही हो जाएगा 1 प्लस, अंदर गुना करोगे 2n माइनस 2, तो 1 में 2 जाएगा तो माइनस 1 और प्लस कितना? 2n। अब इस माइनस 1 को इधर लाओगे तो 49 और प्लस 1 हो जाएगा, ये ना होगा जी, बराबर 2n। तो n बराबर क्या होगा? 50 बटे 2। तो यानी 25 पद हमको जोड़ना है। कितना पद? बस। तो अब फॉर्मूला जो दोनों में से लगा दो, ये लगाओगे तो सब कुछ रखना पड़ेगा, ये लगाएंगे आसानी से। तो चूंकि Sn बराबर क्या है? फर्स्ट और लास्ट टर्म में देखना है n बटे 2 इंटू a प्लस l। तो हमको चाहिए s 25। कितना चाहिए? 25 पद जोड़ना है। तो 25 बटे 2 और इंटू 1 प्लस अंतिम पद कितना है? 49। तो बराबर हो जाएगा कितना? 25 बटे 2 और गुने 50। 25 दूनी 25 गुने 25 कितना होगा? 625 आंसर है। इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा तो सबसे पहले n निकालना, क्योंकि जोड़ा जाता है पदों को, तो कितना पद है ये हमको चाहिए। इसमें दोनों फार्मूला लगाएंगे तो n चाहिए, नहीं चाहिए? यहाँ तो a d दिया हुआ था, Tn दिया हुआ था,
तो इस हिसाब किताब से अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे या ये, तो हमको n चाहिए। पहला काम क्या करना है, n निकालना है। इस टाइप का सवाल पर ध्यान रखना है। ये कहता है यदि संख्याएं, 3 संख्या हमको दिया हुआ है, एपी में है, यही कहता है जी। अच्छा, सबसे पहले चीज प्रश्न को यहाँ समझो। इसमें 3 संख्याएं हमको दिया है, कौन कौन, 2n - 1, 3n + 2 और 6n - 1 एपी में है। किसमें, अच्छा एपी में है। तो एपी में एक रिश्ता होता है, जैसे मान लो a1, a2, a3 डॉट करके an, ये तो है एपी। अगर ये एपी है तो एपी में एक बात कन्फर्म होता है, अगर ये अनुक्रम एपी में है तो a2 - a1 बराबर होना चाहिए a3 - a2, ऐसे करके रहेगा ये बराबर कांस्टेंट कुछ भी। अगर ये अनुक्रम एपी में होगा तो a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर के स्थिरांक रखना, क्या रहेगा, और इस स्थिरांक का नाम होता है डी। इसका नाम क्या होता है, डी, तो डी होता है। तो अगर ये एपी में है तो हम डी तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसमें डी बराबर, ये डी जो मिलेगा दोनों बराबर आएगा तो क्या हो लेंगे, इसलिए 3n + 2 - 2n - 1 बराबर आ जाएगा कितना, 6n - 1 और -3n + 2, यही तो करेंगे। अगर ई एपी में है तो दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर होगा तीसरा पद घटाओ, इसको हल करो, n मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हल करें इसको। 3n + 2 माइनस अंदर जाएगा तो -2n + 1, यहाँ क्या होगा 6n - 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो -3n - 2। अब यहाँ से 3n में 2n चला गया, कितना बचा, 1n बचा, 2 और 1 जुट गया, प्लस कितना बराबर, यहाँ 6n में 3n गया है, 6n में 3n गया है तो 3n बचेगा, और -1 - 2 माइनस कितना, यही तो आया। अच्छा, n वाला इधर एक तरफ करो और बाकी को एक तरफ करो, तो n को उधर भेजो, इसको इधर लाओ, तो इधर 3 पहले से, उधर से 3 आएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, इधर जाके माइनस होगा तो 3n - n, इधर हो गया 6, इधर कितना n हो गया, तो n बराबर आ गया अपने पास 6/2, कितना आ गया, ये n का मान 3 आया। तो ये जो दिया हुआ है संख्या ये तो ज्ञात हो जाएगा, इसलिए अब एपी बनेगा क्या, तो एपी का जो संख्या क्या क्या है, 2n - 1, 3n + 2, 6n - 1, यहाँ रखिए n का मान, तो 2 × 3 - 1 संख्या ही तो बताना है, और उसके बाद 3 × 3 + 2, उसके बाद 6 × 3 - 1, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 में 1 कम, 5 हो जाएगा, 5, और यहाँ 3 × 9 + 2 11, 6 × 18 में 1 कम, ये तो आंसर होगा। अच्छा, अगर मान लो इसी में डी पूछता, 3 पद है, डी पूछता तो डी 6 नहीं है, बस ये हिसाब है। इस टाइप का सवाल पर भी ध्यान रखना है। ये कहता है किसी एपी, और एपी दिया हुआ है ये, और कहता है कौन पद इसमें 205 है। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो मान लेना इसको टीएन, क्या मानना, हाँ टीएन मान के बनाएगा। तो सबसे पहले इसमें एपी हमको दिया हुआ है, एपी लिखो, कितना है, 7 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 19 है, और ये जा रहा है आगे। तो यहाँ ए बराबर कितना है, 7 है, डी बराबर 13 - 7 हो जाएगा, T2 - T1 डी होता है, तो 13 - 7 बराबर कितना, और ये जो दिया हुआ है जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको मानना टीएन, क्या मानना है, टीएन बराबर 205। हमको इसका नंबर बताना है, किस नंबर पे ये आएगा ये तो बताना है, मतलब n का मान चाहिए, क्या चाहिए, n का मान। तो tn है ये है, तो फॉर्मूला तो n निकालने के लिए अपने पास है ये है, tn बराबर a + n - 1 × d। अब tn यहाँ है कितना, 205 बराबर a है 7 प्लस a कितना है, और n - 1 × d है 6, तो 7 प्लस ये अंदर गुना होगा तो 6n - 6 इन होगा, तो 7 में 6 चला गया, कितना बचा, 1 + 6n, इस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 205 में माइनस हो जाएगा 1, और इधर रह गया कितना n, ये 1 प्लस था इधर माइनस हो गया, बचा कितना 204, 6 का इसमें भाग लगा दो, इधर क्या रह जाएगा,
ये कट जाएगा, छोतिया छो चौक n बराबर 34 आया है, यानी 34वां पद जो होगा, ये n 34 आया, ये बताया कि 34वां पद होगा कितना 205। बस ये करना है इसमें। इस टाइप का जब भी सवाल रहेगा, किसी पद के बारे में पूछेगा, उसका नंबर कि कौन सा जगह पर वो आएगा, तो उसमें n निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? और n निकालने के लिए फॉर्मूला यही है। प्रश्न कहता है समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24। तो सबसे पहला काम जो दिया है एपी, उससे हम निकाल क्या क्या सकते हैं? बड़ी बात है, एपी क्या दिया है? 3, 10, 17। हिसाब बनाने में सबसे पहले ये चीज सोचना क्या क्या हम कर सकता है। तो अगर ये एपी है तो हम ए इसमें बता सकते हैं कितना, डी भी बता सकते हैं कितना, 10 - 3 बराबर कितना। अब एपी है तो किसी पद और उसके पहले पद का अंतर डी ही होता है, तो कितना हो गया ये। तो ये दो काम तो हम कर लिया। अब जो कहता है उस पर फोकस करो, कहता है कौन पद। तो हम अभी हिसाब बनाया तो बोला जब भी उस पर जिच आए, सवाल आए, तो मान लेना उसको टीएन। क्या मानना? हाँ, माना कि एनवा पद टीएन बराबर है कौन पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो 13वां पद और प्लस कितना, ये तो मान सकते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल आए, इसके पहले भी चर्चा हम कर रहा था, उसको मान लेना टीएन। तो कौन पद, तो हम मान लिया एनवा पद 13वें पद से कितना ज्यादा है। बस काम करो, तो टीएन तो फॉर्मूला अपने पास है, क्या है? ए प्लस n - 1 और इंटू क्या बराबर टी 13 होता है ए प्लस कितना डी 12d और प्लस कितना, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ से ये और ये कट गया, बाकी जो है यहाँ कट जाएगा, प्लस है तो यहाँ से जो है उसको रखो। तो n तो अभी पता नहीं है इनको, नहीं है, तो n बाद में देखेंगे, पहले n निकालते हैं। n - 1 डी कितना है यहाँ 7 बराबर 12 इंटू और 7 प्लस 84, यही तो होगा। इसको गुना करो या रहने दो, इसको ऐसे ही काम देख लेंगे। बरसते 84, तो n - 1 इधर रखते हैं बराबर, इधर 84 इधर 84 जोड़ में है, तो 2 × 84 लिख दें हैं, x + x 2x लिखते हैं। तो 84 + 84 मतलब 2 × 84 और 7 यहाँ भागा कर दो, हो जाएगा बरसते 84। तो यहाँ से आ गया n बराबर कितना 12 दूनी 24 और प्लस कितना, ये किधर जाएगा बराबर 25, यानी n बराबर आया है 25, यानी 25वां पद जो होगा वो होगा। देखो अंतर यही होगा, है तो नहीं, बस ये करना है। n बराबर 25 आने का मतलब है कि 25वां पद 25वां पद ही टी 13 और प्लस कितना होगा, यही होगा जी। बस ये तो अंतर होगा। इधर सवाल में कहता है, इस टाइप का सवाल पर ध्यान रखेगा, कहता है छो से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग। तो बारी बारी से सबसे पहले जो जो कहता है उससे क्या क्या निकाल सकते हो। एक तो चीज कहता है क्या, छो से और 40 धन पूर्णांक, मतलब हमको जोड़ना है पदों की संख्या कितना 40 पद जोड़ने हैं, वैसे वैसे पद जोड़ने हैं 40 गो जो छो से कटे वाला है, छो से कटे वाला। अच्छा, धन पूर्णांक बताया है, धन पूर्णांक तो जानता है ना जी, 1, 2, 3 ऐसे करके चलेगा ये आगे, यही धन पूर्णांक है। अब इससे 40 हमको लेना है और 40 पर रिस्ट्रिक्शन है, लेना कौन कौन है, छो से कटे वाला यही लेना है। तो छो से विभाज्य लेंगे, छो से विभाज्य अगर लेंगे तो क्या क्या कटेगा, ये पहले छो कटेगा, फिर क्या कटेगा, फिर क्या कटेगा, ऐसी करके जाएंगे 40 पद तक। कई पद तक, 40 पदों तक। बस ये काम करना इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रश्न से पहले जो जो कहता है उसके हिसाब किताब से अपना जुगाड़ बैठाओ, क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हमको 40 धन पूर्णांक जोड़ना है छो से कटने वाला, यही तो कहा। तो धन पूर्णांक ये है, इसमें हम छो से विभाज्य 40 गो लेंगे, तो 40 गो लेंगे तो ये 40वां पद कौन आएगा ये बता सकते नहीं, बता सकते। तो सबसे पहले ये एपी बना है, क्या बना है, ये एपी है। तो यहाँ लिख देना प्राप्त अनुक्रम एपी है, प्राप्त अनुक्रम क्या है, एपी है। तो ए बता सकता है इसमें कितना, डी बता सकता है इसमें कितना, छो से कट रहा है, छो डी है। तो टीएन वाला फॉर्मूला लगाओ, टीएन बराबर
Tn बराबर, या फिर नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको जोड़ना 40 पद है तो n बराबर 40 तो है, ये है, a है, ये है, d है, ये दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला फॉर्मूला जो है Sn बराबर क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो इसमें सब है अपने पास, 40 को जोड़ना है, n बराबर कितना है, क्या रखेंगे यहाँ, रखिए यहाँ n बराबर 40, तो s 40 बराबर 40/2 और इंटू 2 इंटू a कितना है, और प्लस 40 माइनस 1 और इंटू डी कितना है। ये हल होगा तो नहीं आएगा, बस इसको हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। यही तो कहता है 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, तो n 40 मतलब 40 पद जोड़ना है 6 से कटने वाला, तो 6 से कटने वाला धन पूर्णांक यहाँ से हम बना लिया है, a आ गया, d है अपने पास, n है अपने पास, ये फॉर्मूला लगाया, हो जाएगा। हल करना है सिर्फ। यहाँ कहता है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो सबसे पहला चीज हमको चाहिए 3 अंक वाली संख्या। कौन अंक वाली, 3 अंकों वाली संख्याएं। देखो क्या क्या है, अंकों बाद की चीज बाद में सोचेंगे। तो 3 अंकों वाली संख्या चलता है कहाँ से, 100, उसके बाद 101, उसके बाद 102, ऐसी करके चलेंगे तो लास्ट में चलेगा 999, यही तो है। अब इसमें हमको जो एपी बनाना है उस 7 से कटने वाला का नहीं बनना। अभी ये जो प्रश्न कहा है उसके हिसाब से ये लिखा, 3 अंकों वाली संख्याएं ये है, हमको चाहिए 7 से विभाज्य। क्या चाहिए, तो 7 से विभाज्य इसमें कौन कौन आएगा, पहला आएगा 105, नहीं आएगा, 15 सते 75 थे, उसके बाद आएगा 112 ऐसी करके चलेंगे। तो यहाँ 999 तो 7 से कटेगा नहीं, इसमें भाग लगाना 7 से, कितना से 999 में, तो 1 मरते लगेगा ही, यहाँ 2 बचेगा, 9 7 चौक 28, फिर 1 बचेगा यहाँ 9 7 दूनी 14, यानी बच गया 5 बच गया, यानी 5 इससे कम रहता तो कट जाता नहीं, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, इससे 5 कम, अगर ये 994 रहता तो कट में जाता जी, तो 5 कम कर लो तो कितना हो गया काम। ए बराबर अपने पास है 105, डी बराबर तो अपने पास है जिससे कट रहा है, और टीएन है अपने पास 994। हमको चाहिए कई गोई है, यानी एन चाहिए, यही चाहिए जी, तो एन बराबर भाग, तो एन निकलता है टीएन वाला सूत्र से, ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो टीएन है अपने पास यहाँ कितना 994 बराबर ए है अपने पास यहाँ 105 प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी कितना, इसको हल करोगे एन आ जाएगा, नहीं आएगा। चलो अच्छा, यहाँ 2 सवाल लिखा है, बढ़िया सवाल है, लेकिन इसी टाइप का सवाल हम पहले बताया है। जब भी इस टाइप का सवाल कहता क्या है, पहले देखो यहाँ, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो सबसे पहले जो कहता है लिख दो, तीसरा पद दिया हुआ है यानी T3 बराबर कितना, और 9वां पद मतलब T9 बराबर कितना -8, यही तो कहता है। नहीं, तीसरा पद है 4, तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, ये कहता है। तो इसका कौन सा पद होगा, 0, कौन सा पद 0 होगा। तो जब भी कौन सा पद आएगा उसको टीएन मानना है, क्या मानना है। तो और एपी बनाने के लिए हमको ए और डी चाहिए, 2 ही चीज चाहिए। एपी जब भी बनाएगा तो पहला पद चाहिए और क्या चाहिए, सारवंतर, तो मानना पड़ेगा जी, माना कि एपी का पहला पद T1 से लिखते हैं बराबर कितना, और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी। अब अगर ए और डी पहला और सारवंतर है, अगर ए पहला पद और डी सारवंतर है तो एनवा पद बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्या बता सकते हो, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। तो T3 निकालना है, तो इस हिसाब किताब से T3 कितना होगा, a + 2d। बार बार इसको ध्यान रखना है, जिस नंबर का पद चाहिए ए में उससे एक कम डी जोड़ना है, तो ये बराबर देल है कितना, और 9वां पद कहता है कितना -8, तो 9वां पद होगा क्या इस हिसाब किताब से हैं, a + 8d, यही होगा जी। इसको हल कर लो, पहले माइनस करोगे, कोफिशिएंट सेम है गुणांक, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया। अब 2 में 8 जा रहा है, माइनस, ये ध्यान रखना है, 2 में 8 घट रहा है तो माइनस छोड़ दी, और इधर से 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। भाई जखने देखो ये तीसरा पद था 4 और 9वां पद हो गया -8, इसका मतलब डी निगेटिव चल रहा है, इसमें आया भी डी निगेटिव, नहीं आया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा -2, डी आ गया।
ए निकाल लो, ये तो निकाल सकते हैं। तो ए के लिए किसी एक समीकरण में मान रख दो, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 से निकालो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 इंटू डी कितना आया माइनस का 2 और बराबर है कितना, तो यहां से -4 आएगा, इधर आके जुटेगा ये, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर कितना, डी बराबर कितना -2, ए डी हो गया। अब हमको पूछा क्या गया है कि कौन सा पद 0 होगा, इस सवाल पे बाद पे आते हैं, पहले इधर देखिए। तो अब मान लो, अब ये जो पूछ रहा है ए और डी पर सवाल नहीं है, सवाल है कौन सा पद 0 होगा, ये नहीं पूछता जी। तो अब माना कि Tn बराबर है 0, Tn बराबर क्या है, मान सकते हैं Tn बराबर, तो Tn वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यहाँ से a निकाला हम कितना 8 प्लस n निकालना है हमको, कौन पूछ रहा है कौन पद, तो n ही पूछ रहा है, तो n माइनस 1 और d आया है -2, d कितना आया है बराबर 0। यहाँ से 8 ये -2 अंदर करोगे, -2 अंदर तो कितना हो जाएगा -2n और प्लस कितना बराबर कितना 8 और 2 हो गया 10 और 2n उधर जाके क्या हो जाएगा, तो n बराबर 5 हो गया, यानी पांचवा पद 0 होगा, पांचवा पद क्या होगा जी। वही सवाल है, सेम सवाल है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ a बराबर लिखो कितना है और d बराबर क्या हो जाएगा 8 - 3 बराबर, अब AP है तो T2 - T1 d ही होगा, AP दे के d पूछता भी है, अगर AP लिख दिया और डायरेक्ट पूछ देगा a और d बताओ, नहीं बता, ये तो है इसमें 3 और d बता सकते हैं। तो अब हमको पूछता है कौन पद 78 है, मतलब 78 की कैमा पद आएगा, मतलब n चाहिए नहीं चाहिए, तो मान लो, माना कि Tn ही 78 है, ये तो है। अब Tn तो हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नहीं है बराबर क्या, यहाँ है सब कुछ, a जो निकालना है n, उसके लिए यहाँ भी दोनों है अपने पास, तो a रखो 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी के जगह पर कितना बराबर 78, 3 प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस 5 बराबर कितना, अच्छा 3 में 5 जाएगा, कितना बचेगा -2 प्लस 5n बराबर यहाँ हो गया 78, तो इस -2 को उधर ले जाओ तो 5n 78 और प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना, इसलिए n बराबर 16 बचे, तो 16वां पद 78 होगा, 16वां पद क्या होगा। चलिए देखो इधर बढ़िया सवाल है, कहता है समांतर श्रेणी बनाओ जिसका 5वां पद, पहले प्रश्न को पढ़ो गौर से, जो भी प्रश्न रहेगा उसको पढ़ो ढंग से। कहता है 5वां पद कितना है और 8वां पद और तीसरा पद का योग बोलता है 34, ये 2 बात दिया है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है कौन सा पद, 5वां पद को T5 से लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 15, और तीसरा और 8वां पद का जोड़, तो तीसरा पद होगा T3 और प्लस 8वां पद होगा T8 बराबर कितना देल है, ये 2 बात देल है, नहीं देने। जब भी AP बनाना हो हमको 2 चीज चाहिए, A और D, जब कभी, तो A और D मान लो, इसमें AP बनाना है तो हमको चाहिए क्या क्या, पहला पद चाहिए A रख लिया, कॉमन डिफरेंस चाहिए D रख लिया। अच्छा अगर पहला पद A और कॉमन डिफरेंस D है तो हम Tn जानता है क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। अच्छा अगर Tn A है तो T5 क्या होगा, इस हिसाब किताब से A प्लस 5 में 1 कम D यानी 4D बराबर कितना दिया हुआ। प्रश्न को पढ़ो, AP में हिसाब एक भी नहीं मिलेगा जो नहीं बनेगा। ये पहला सवाल हो गया, नहीं हो गया। तथा पुनः कहता है T3 बराबर, तो T3 निकालो और प्लस इसमें T8 करो, तो T3 बराबर A प्लस कितना D 2D और T8 बराबर A प्लस कितना D, यही तो होगा। और T3 T प्लस 8 जोड़ के दिया हुआ कितना है 34, बस हो गया। यहाँ से AA 2A और प्लस 7 2 9D होगा ना जी, बराबर कितना, ये दूसरा समीकरण बना, पहला ये बना दूसरा ये बना, दोनों को हल करेंगे A और D आएगा, AP बन जाएगा, नहीं बनेगा, बनाना जानता है AP। तो 1 और 2 को हल करिए, 1 और 2 से, 1 में क्या है A प्लस 4D बराबर कितना 15, ये कितना है 2A और प्लस 9D बराबर कितना
ये पहला है और ये दूसरा है, इसको 2 से गुना कर लो। अब तो 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म है, इसको 1 से गुना कर लो, बस हो जाएगा। ये 2a प्लस 4 दूनी 8d बराबर 15 दूनी 30, और यहाँ तो है ये है देल 2a प्लस 9d और प्लस कितना 34, माइनस करेंगे, सेम चिन्ह वाला हटा रहे हैं, माइनस किया, प्लस माइनस कट गया, 9d में 8d गया, सॉरी 8d में 9d जा रहा है तो माइनस d, और इधर क्या बचेगा माइनस का, 30 में 34 घट रहा है, माइनस माइनस कट गया, d बराबर आ गया 4, 1 से निकाल लो a बराबर, तो a प्लस d दिया हुआ है, कै d, a प्लस 4d, तो 4 गुने d कितना आया बराबर है 15, नहीं है, a बराबर 4 चौक उधर जाएगा तो 15 में 16 कमेगा, कितना हो गया माइनस का 1 आ गया अपने पास, a आ गया है माइनस का 1 और d है ये है अपने पास 4, AP नहीं बनेगा। अच्छा सवाल इसको देखो, ये बताया है, कंसेप्ट में चर्चा किया है, AP का एनवा पद दिया हुआ है कितना 6n प्लस 2 n है, पूछता क्या है तो बतेबे किया d बराबर n का गुणांक, जो भी n के साथ रहेगा, कुछ भी निकाला निकाली नहीं करेंगे, n के साथ जो भी रहेगा गुणांक d होगा, तो यहाँ d बराबर n का गुणांक कितना है, तो 6 आंसर है, सीधा सीधी बनाओगे तो n का मान 1 से शुरू करना, 1 रखोगे तो 6 2 8 हो जाएगा, नहीं होगा, 2 रखोगे 6 दूनी 12, 2 कितना हो जाएगा 14, तो पहला पद आया 8, दूसरा पद आ गया 14, तो d 6 नहीं होगा, वो कुछ नहीं करना है, जब भी nवा पद AP का दे तो d कन्फर्म है n का गुणांक, समझ लिया। सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, कहता क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा AP में है, तो समकोण त्रिभुज इस टाइप से होता है नहीं जी। अब समकोण त्रिभुज में एक चीज हम लोग जानता है कि सबसे पहले ये कोण होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण तो फिक्स है, इसका बड़ा होगा सबसे, तो अगर हम मान लें इसको a, इसको मान लें a माइनस d, तो ये क्या होगा a प्लस d होगा, नहीं होगा, 3 भुजा है और AP में बताया है 3 चीज मानते हैं, तो हम मानते हैं a माइनस डी, a और a प्लस d, यानी कि सबसे छोटा भुजा यहाँ e है, नहीं है, इससे बड़ा e है और सबसे बड़ा तो e है, सबसे छोटा ये नहीं होगा जी, a अगर e है तो उसमें d कम गया, और a अगर ही तो इससे बढ़ गया, तो सबसे बड़ा भुजा ये हो गया, ये ध्यान रखना है। तो माना जब भी हिसाब इस टाइप का आएगा तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 नंबर हम लोग AP में मानना बता रखा है, सीख रखा है, माना कि त्रिभुज की भुजाएं कितना कितना माना a माइनस डी, a और क्या a प्लस डी, अच्छा इस तीनों में सबसे बड़ा e है, नहीं है, और सबसे छोटा e है, उसके बाद a है, उसके बाद a प्लस डी है। अब पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस तो लगाना बताया है, पाइथागोरस इसमें सबसे बड़ा भुजा हो गया a प्लस डी, तो h हो जाएगा, तो पाइथागोरस कहता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h तो पता है, बाकी p भी किसी को रखेंगे तो a प्लस d का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इधर से क्या हो जाएगा, ये कुछ भी रखो a स्क्वायर और प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस d स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर और इसको a माइनस डी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस कितना ad, यहाँ से देखिए a स्क्वायर डी स्क्वायर, a स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, नहीं कटा, इधर से लाओ इसको, ये हो जाएगा 4ad बराबर क्या बचा a स्क्वायर, यही बचा जी, 2ad और 2ad जुट जाएगा, इधर आके ही इधर क्या रह जाएगा, अच्छा एक एक कट जाएगा, इसका नहीं कटेगा, यानी a बराबर बच गया कितना d, 4d, a आ गया 4d, तो a जब 4d है तो a माइनस डी क्या होगा, 4d में 1d कम कितना d, तो a प्लस डी क्या होगा, समझना है, प्रश्न है कुछ नहीं, 4d प्लस d बराबर कितना d, यानी भुजाएं जो आया है हमको a बराबर कितना d, यहाँ समझो a बराबर कितना d, a माइनस डी कितना d, 3d, और ये कितना d आया है 5d, तो भुजाएं जो आया है अपने पास 3d 4d और 5d, तो रेशियो तो हो ही गया 3 4 5 नहीं हुआ, समझो अपने पास भुजाएं आया है कितना d, 3d 4d और 5d, तो सबसे छोटी भुजा इसमें कौन है, 3d है ना जी, उसके बाद कितना d है, उसके बाद कितना d है 5d है, तो अनुपात क्या हो गया
अनुपात नहीं है 3 4 5, 3 4 5 है, बस ये तो करना है। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक एपी दिया हुआ है। अच्छा कहता है अंत से 20वां पद चाहिए, तो हम शुरू से ए और डी लेके एपी बनाना बताया और अंत से टीएन से ए तक आना भी बताया, नहीं बताया है? तो क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले एपी दिया हुआ है, उससे ए मिलेगा कितना और डी मिलेगा कितना 8 - 3 बराबर कितना, और ये अंतिम पद है नहीं है, टीएन बराबर कितना 253। तो हमको अंत से 20वां पद चाहिए, अंत से। तो हम बता रखा है इसमें अगर ए और डी रहे तो एपी बनाना बताया, क्या बताया जी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही करके चलेंगे तो एनवा पद बनता है ए प्लस n - 1 इंटू डी, एनवा पद। और एनवा पद को लिखता हम क्या है, टीएन लिखता है, इसके जस्ट पहले आएंगे तो ये होगा Tn - 1वां पद, वो बराबर क्या होगा, वो बराबर 1d कम होगा, नहीं होगा 1d कम, यानी हो जाएगा बराबर Tn माइनस क्या, यही तो होगा, ये वाला नहीं होगा। अच्छा इसके पहले वाला आएंगे तब अंत से पहला पद, अंत से दूसरा पद क्या होगा, गौर करना, अंत से दूसरा पद होगा Tn - 2 बराबर क्या होगा Tn - 2d। तो हमको चाहिए अंत से 19वां पद, क्या चाहिए, इसलिए अंत से 19वां पद, 20वां पद चाहिए, कितना पद, 20वां पद चाहिए। तो 20वां पद अंत से चाहिए तो क्या हो जाएगा Tn माइनस कितना d, 19d, यही तो करेंगे, बस इसको समझना है। बराबर कितना हो जाएगा, ये Tn कितना है 253, ये हो जाएगा 253 माइनस 19 और गुणे कितना d कितना है यहाँ 5, करिए इसमें क्या हो जाएगा 253 माइनस 95 बराबर कितना, 13 में से 5 जाएगा 8 हैं, और 14 में से 9 गया कितना 5, और यहाँ क्या बच जाएगा, यही तो होना चाहिए। समझना यहाँ ये है, अंतिम पद है Tn, अंतिम पद क्या है, उसके पहले एक पद आएंगे, मतलब सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट है तो 1d कम, थर्ड लास्ट तो 2d कम, तो 20वां लास्ट चलेंगे, अंतिम से 20वां तो 19d कम करना है, ये होगा। अच्छा क्या पता पूछ दे, हो सकता है पूछे, तो एपी के बारे में कुछ विशेष बात याद रखना। एपी में जब 3 पद मानना होगा, एपी में 3 पद जब मानना होगा, तो अभी तो बताया है हम, एक मानना a - d, दूसरा a और तीसरा क्या a प्लस, हाँ 3 पद जब मानना होगा एपी में तो फिक्स है उसको यही मानना। 4 पद जब मानना होगा, 4 पद, तो बताया 4 पद मानेंगे तो पहला मानना a - 3d, a माइनस, उसके बाद a - d, उसके बाद a प्लस d, और उसके बाद क्या a प्लस 3d, नहीं बताया इसको। और 5 पद जब मानना होगा, 5 पद, एपी में कभी कभी 5 पद भी मानने की जब आवश्यकता पड़ जाती है, तो मानना a - 2d, a - d, a प्लस d और a प्लस 2d, इसको याद रखना है। जब कभी एपी में 3 पद 4 पद 5 पद हिसाब बनाने के दरमियान मानना पड़ जाए तो 3 पद मानना a - d, a और a प्लस d, 4 पद मानना a - 3d, 4 पद मान रहे हैं तो a - 3d, फिर a - d, फिर a प्लस d और फिर a प्लस, 5 पद जब मानना पड़ेगा तो a - 2d, a - d, a प्लस d और a प्लस, पहले तो इसको लिखो, हो गया। देखिए क्या कहता है, प्रश्न को पहले बढ़िया से पढ़ो। एपी के 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है, 3 संख्या एपी में मानना बताया, हम नहीं बताया, 1 नंबर में भी पूछता है। तो माना कि एपी की 3 संख्याएं जिनका योग और वर्गों का योग दिया है, वो 3 संख्याएं हम मान लेंगे क्या, a मानो, a - d, a मानो और क्या मानो a प्लस d, यही तो मानेंगे। माना कि एपी की 3 संख्याएं a - d, a और a प्लस d है। प्रश्न के हिसाब किताब लगाओ, प्रश्न से बोला तीनों का योग दिया हुआ है, कितना a - d प्लस a और प्लस a प्लस d, योग तो यही होगा, बराबर क्या कहता है ये। अच्छा -d प्लस d कट जाएगा, 1 2 3 a बचा,
इधर हो गया 27, नोतिया कट जाएगा। ए बराबर कितना आ गया, ए का मान आ गया 9। अब डी चाहिए हमको, 3 संख्या बताना है जिनका योग और वर्गों का योग दिया है। ए आ गया है, डी चाहिए, तो दूसरा शर्त लगाओ, तथा दूसरा शर्त कहता है इनके वर्गों का योग। तो ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना 293, यही तो कहता है। अच्छा, इसमें इसको पहले ओपन करो, ए माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर है और प्लस इसको खोलो तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2ad, यही होगा बराबर कितना 293। अच्छा, माइनस 2ad प्लस 2ad कट जाएगा, ए स्क्वायर 3 गो है इसमें नहीं है, तो 3a स्क्वायर और ए हम निकाला भी है, तो प्लस यहाँ से डी स्क्वायर कै गो है 2d स्क्वायर बराबर कितना 293। मान रखिए पहले ए का, तो 3 गुने ए कितना लाया, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2d स्क्वायर बराबर कितना 293। इधर देखो 9 नमा 81 तिया 243 होगा, नहीं होगा, बराबर प्लस 2d स्क्वायर बराबर इधर कितना है 293, यही ना जी। तो यहाँ से 2d स्क्वायर इधर रखो, इधर ले जाओ 243 को, तो 293 में 243 कमेगा, बचेगा क्या जी 50 बचेगा, 243 है ये, कितना बचेगा, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 दूनी 25 हो गया, यानी डी बराबर क्या होगा, नहीं प्लस माइनस 5। जब भी यहाँ पर गड़बड़ाना नहीं है, जब भी दोनों तरफ रूट लेंगे, जब भी बताते हैं हम ये बात बताते हैं, दोनों तरफ रूट लोगे जवाब आएगा प्लस माइनस में। तो वाजिब बात है, डी निगेटिव भी होता है, सार्वंतर निगेटिव नहीं देखा, और पॉजिटिव भी होता है, तो डी आ गया, ए है ये है, हिसाब किताब लगा दो, AP बन जाए, 3 पद आ जाएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ डी का 2 मान आया है, जब डी बराबर रखोगे -5, दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ, चूंकि डी प्लस माइनस दोनों होता है, और डी बराबर एक बार रखेंगे 5, तो जब डी -5 रखो तो ए बराबर तो है अपने पास, कितना है 9 है ना जी, तो ए माइनस डी क्या होगा 9 माइनस माइनस प्लस 5 बराबर कितना, ए प्लस डी क्या होगा 9 प्लस माइनस 5 बराबर कितना, 3 पद आ गया अपने पास, 4 9 और कितना, देखो ना जी, ए माइनस डी ए प्लस डी। अच्छा, यहाँ डी ये रखो और ए तो वही रहेगा 9, ये तो एक ही मान आया है, तो ए है ये है, ए माइनस डी क्या होगा 9 माइनस 5 बराबर कितना, ए प्लस डी क्या होगा 9 प्लस 5 बराबर कितना 14। बात तो वही है, नहीं है, या तो 4 9 14 लिखो, या फिर दूसरा क्या है ए माइनस डी, पहले ए माइनस डी और फिर ये ए और फिर क्या, तो यही तो आ रहा है 4 9 14, यहाँ ऐसे लिखनी, पहले ए माइनस डी लिखना है, तो क्या आएगा 14, डी निगेटिव लिया है, तो पहले 14 फिर ए कितना और फिर कितना ए प्लस डी 4, यहाँ पर पहले 9 सॉरी पहले 4 ए माइनस डी फिर ए और फिर ए प्लस डी, तो ये जवाब है, या तो 14 9 4 हो या फिर 4 9 14 हो, बात एक ही है, इसमें डी निगेटिव है, इसमें डी क्या है पॉजिटिव, बस ये ध्यान रखो। हो गया, तो ये था एपी का एक बार में पूरी एक क्लास में कंप्लीट रिवीजन हम किया। क्या किया, रिवीजन किया, जिसमें कंसेप्ट देखा और महत्वपूर्ण हिसाब को भी देखा। तो अभी तो पढ़ते रहना है, 17 को परीक्षा है, पढ़ते रहिए, और क्या, चलिए।